पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। चौथे अध्याय के 27वें श्लोक में बताया गया था कि सभी इंद्रियों का, पहले तो इंद्रियों के जो पंच तन्मात्राएं हैं उनको ज्ञानेंद्रियों में लीन करना है, प्रत्याहार करना है, यानी कि हवन करना है जीववती। और 27 में बताया था कि आत्म संयम की जो योग अग्नि है उस अग्नि में हमारी सारी इंद्रियों का, हम एक एक इंद्रिय का कहाँ तक नाम लें, समस्त इंद्रियों के जो उनके गुण हैं उन गुणों का इंद्रियों में विलीन करना, इंद्रियों को मन में विलीन करना, मन को बुद्धि में विलीन करना और बुद्धि को अहम में विलीन करना। तो ये विलीनीकरण की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आप किस तरह से, ये एक प्रक्रिया को भी यहाँ पर यज्ञ का नाम दिया गया है कि जो इंद्रियां बाहर जा रही थी, जो इंद्रियां बाहर नेत्र सामने देख रहे थे, तो वो सामने ना देख करके देखना हमने अवॉइड कर दिया। या कभी होता ना, हम कहते हैं क्या सोच रही हो, आंख तो खुली हुई है, आंख बंद नहीं करते, फिर भी मन से कहीं सोच रहे होते हैं। इसका मतलब हमने इंद्रिय आंख से विषय लेना बंद कर दिया, आंख से देखना बंद। आंख खुली है, आंख एजिटेज है, लेकिन फिर भी उसमें देखने की जो शक्ति है वो हमने खींच करके कहीं और ले गए। तो खुली आंखों से भी हम देखते हुए भी नहीं देखते हैं। तो तभी कहा जाता है ना, ध्यान से देखो। ध्यान से मतलब है कि देखना अपने आप में पर्याप्त नहीं, जब तक उसके अंदर मन और बुद्धि नहीं लगेंगे। ध्यान से आप नहीं देखोगे तब तक आपको नहीं पता रास्ते में आते में कितने बोर्ड बैनर कहाँ क्या क्या लगे हुए हैं। कोई एक देख लिया नहीं तो, जब हमें जरूरत नहीं है तो हम देखते भी नहीं, जब काम पड़ता है तब देखते हैं। तो इस तरह से जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, समस्त इंद्रियों को उन्होंने कहा आत्म संयम में कर लो, चाहे आंख हो, नाक हो, जिव्या हो, इन सारी इंद्रियों को आत्म संयम की अग्नि में आप इनको कर दीजिएगा। 28वां श्लोक है द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ। अब यहाँ पर जो द्रव्य यज्ञ की बात है, द्रव्य यज्ञ में हम अगर किसी से कहें, राजेश्वरी से कहें कि नीचे बैठ के तुम यज्ञ करो, तो ये कहेंगे अरे हम तो बैठ नहीं पाएंगे, हम यज्ञ कैसे करें, हम तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ भगवान की ऐसी अनुपम कृपा है कि यहाँ हर व्यक्ति यज्ञ कर सकता है। वो कैसा यज्ञ इन्होंने बताया, स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय करके, अब आप लोग स्वाध्याय तो कर ही रहे हो, गीता का स्वाध्याय कर रहे हो, तो समझ लो स्वाध्याय करना भी यज्ञ हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आहुति में घी डालो या पंचमेवा डालो, ये कोई आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा जो स्वाध्याय कर रहे हो, और जब स्वाध्याय करते हो फिर क्या कहते हो, कोई डिस्टर्ब मत करो, हमें ध्यान से पढ़ लेने दो। तो ध्यान से पढ़ने का मतलब है कि आपने बाह्य जगत से अपनी कनेक्टिविटी खत्म कर दी है, समाप्त कर दी है। बाह्य जगत से आपका तारतम्य खत्म हो गया और आप अंतर जगत में उतर गए। और अंतर जगत में उतरने के बाद जब स्वाध्याय गीता हाथ में ली, तो गीता के एक एक शब्द को आपने पिया, एक एक चीज को आंखों के माध्यम से पिया, आत्मसात किया। पीने का मतलब आत्मसात करना कि हाँ इसका ये अर्थ है। स्व अध्याय, स्व का अध्ययन करना कि हमने जो गीता में जो जो सुना है, देखा है, इसीलिए इतनी सारी टीकाएं लिखी गई गीता पर। मुन्ने मुन्ने मतिर भिन्ना, इतने सारे विचार क्यों आए, क्योंकि सबके अपने अपने विचार थे। अब हम किसी के भी विचार का खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अपना दृष्टिकोण है। उन्होंने उधर से देखा, किसी ने इधर से देखा, तो ये सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, और अपने दृष्टिकोण की वजह से हम किसी का खंडन नहीं कर सकते। तो ये जो है स्वाध्याय भी आप लोग समझिए, यहाँ पर ये यज्ञ कर रहे हैं। और स्वाध्याय के साथ में ज्ञान यज्ञ, ये गीता ज्ञान यज्ञ हो रहा है। यहाँ जो हम देते हैं बैनर पे जो लिखा होता है, तो इस गीता की क्लासेस को हम क्या कहते हैं, गीता की कक्षा नहीं कहते,
गीता ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो इसका मतलब आप लोग दो तरह के यज्ञ कर रहे हो, स्वाध्याय यज्ञ भी हो गया और ज्ञान यज्ञ भी हो गया। ज्ञान ग्रहण कर रहे हो श्रवण के द्वारा, तो ये दो यज्ञ तो आप कर रहे हो। अब कितनी अच्छी बात है, जो वैदिक काल में नारी जाति का अधिकार नहीं था यज्ञ में बैठने का, तो भगवान ने यज्ञ का विरोध नहीं किया। यज्ञ जो है वो यज धातु से बना है, और यज धातु का मतलब है समर्पण, भगवान के प्रति समर्पण। तो इन्होंने कहा कि बृहद रूप में कोई भी क्रिया करो, भगवान को समर्पण करो, तो वो भी यज्ञ है। सारे धार्मिक अनुष्ठान, जप तप, जितनी भी चीजें, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दीजिए। उनको समर्पित करते ही, क्योंकि यज्ञ माने स्वाहा करना है, सारा कर समर्पित करना है, भगवत अर्पण करना है। और जो काम करने हैं वो कैसे करने हैं? ईश्वर प्रीत्यर्थ, ईश्वर के जो प्रिय लगे, हमें वही काम करने चाहिए जो ईश्वर के प्रिय हों। ईश्वर के प्रिय होंगे तो समझ लो वेद विहित भी होगा, लोक मान्य भी होगा, और सभी लोगों के हित में भी होगा, लोक हित भी होगा। जब हम लोक हित में ईश्वर के प्रीत्यर्थ, उनके प्रिय होने के लिए, या हम चाहते हैं हम अच्छे भक्तों में हमारी गिनती हो, या भगवान का सानिध्य लाभ प्राप्त हो, इसके लिए हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं। लेकिन उन अच्छे कर्मों को हम रखेंगे कहाँ? उन्होंने कहा ये तिजोरी है, भगवान का जो खजाना है उसमें आप जमा कर दीजिए। ये शुभ कर्म जो है आपके भगवत अर्पणार्थ जो काम किए हैं, वो आपको कभी समय पड़ेगा, कभी जरूरत पड़ेगी तो मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलते हैं तो आपके ये उद्धारक बन जाएंगे। आपको ये भव सागर, यहाँ आपको के सागर में पानी तो दिख नहीं रहा, लेकिन भव सागर में हम लोग गोते लगा रहे हैं और उससे पार नहीं हो पाते हैं। उस समय हमें अपने शुभ कार्यों की जो पतवार है उससे हम, भगवान हमें कहीं ना कहीं पार लगा देते हैं। तो शुभ कार्य, इसीलिए भगवत अर्पण पता नहीं कब जरूरत होगी, और ये भी नहीं पता नहीं हम कहाँ डूबेंगे। हम पार कर रहे हैं गंगा जी या यमुना जी, तो कहाँ गड्ढा होगा ये तो हमें पता नहीं है, हम तो पार कर रहे हैं। लेकिन भगवान को ये मालूम है कि ये यहाँ गड्ढे में जाएगा, तब मुझे इसको सहायता करनी है, तब वो पूर्ण कार्य आपके उस समय लाभकारी होंगे। तो यहाँ पर सारे कार्यों को भगवत अर्पण इसीलिए कहा गया है कि यज्ञ का मतलब ही है भगवत अर्पण कर दो, उनको समर्पित कर दोगे तो वो काम जो है कार्य, पाप होंगे, आपको डर लगता है पाप का, हमें पूर्ण पाप का अपराध भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर मुक्त होना है तो हमें पुण्य भी त्यागना पड़ेगा। भाई पुण्य करोगे, अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरे काम करोगे नरक मिलेगा। लेकिन जो भक्त है वो अच्छे कामों से और बुरे कामों से, दोनों से विलग हो जाता है, वो केवल परम धर्म करता है। परम धर्म का मतलब ये है कि हम भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद के भक्त बन जाते हैं। अगर हम स्वर्ग नरक की कामना करते रहे तो हम यहीं की यहीं अटके रहेंगे, पुनः अच्छा जन्म मिल जाएगा, कभी खराब जन्म मिलेगा। अगर हमें मुक्ति चाहिए सही अर्थों में, तो हमें सारे काम भगवान को अर्पण कर देने चाहिए। तो यहाँ पर गीता में सबसे अच्छी बात की, यज्ञ की मना भी नहीं की, और यज्ञ की एक नई धारा दे दी, एक नया आयाम दे दिया कि जिसमें हर वर्ग जाति का अधिकार है, हर वर्ग इसमें बैठ सकता है, वो चाहे नारी वर्ग हो या नर हो। चातुर्वर्णमय सृष्टा, जब चारों वर्ण उनके द्वारा है तो कोई भी स्वाध्याय तो कोई भी कर सकता है, जप यज्ञ कोई भी कर सकता है, तप यज्ञ कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पर भगवान ने यज्ञ को बहुत सुलभ बना दिया। जो वैदिक काल में बहुत कठिन हुआ करते थे, यज्ञ के नाम से रूह कांपती थी कि अरे हम कैसे कर पाएंगे, हमारा तो साधन ही नहीं है, इतने साधन संपन्न व्यक्ति ही कर सकते हैं। इसीलिए बड़े बड़े राजा महाराजा ही अनुष्ठान करते थे, अश्वमेध यज्ञ वगैरह करा रहे हैं, हम लोग तो कर ही नहीं सकते। लेकिन उन यज्ञों को भगवान ने लाकर मानव जाति के कल्याण के लिए इतना सुगम और सरल उपाय बता दिया। ये तो आप लोग सब लोग घर में भी स्वाध्याय कर सकते हैं। स्वाध्याय अगर यज्ञ है तो इसको घर में भी क्यों ना कर लिया जाए, नित्य प्रति रोज का कहते हैं ना, पाठ करो रोज इसका। तो पूजा अर्चन के टाइम में, वंदन के टाइम में अपना कुछ पाठ ऐसा हम निश्चित कर लें जिससे हमारा लोक भी बने परलोक भी बने। आगे इन्होंने बताया कि अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम, अपान में प्राणों का आह्वान करें और प्राण में अपान का। कुछ लोग ऐसे करते हैं, अपान में प्राणों का आह्वान करते हैं। प्राण का मतलब है कि जैसे बाहर की तरफ प्राण वायु को फेंकना, और अपान माने नीचे की तरफ ले जाना। तो इन दोनों का जब गमन होता है, और दूसरे में बताया प्राण अपान रुद्वा, इन दोनों को रोक करके
क्या करना है, हमें प्राणायाम परायण होना है। प्राणायाम के परायण होंगे, और प्राणायाम के हमारे 3 तरह के प्राणायाम होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। कुंभक का मतलब है कि हम मतलब कुंभ की तरह से, घड़े की तरह से बैठ जाएं। पूरक, पूरी वायु पहले भर लें अंतस्थल में पूरी बाहर के, फिर उसको रेचक यानी कि धीरे धीरे झटके से ना छोड़ के धीरे धीरे छोड़ें। तो इससे क्या होता है कि आपकी मन की गति, प्राणों की गति तो रुकी रही है, लेकिन प्राणों की गति के साथ साथ मन की गति भी रुक जाती है। और मन की गति रुकने से क्या होता है कि आपके जो संकल्प विकल्प हैं, जो मन में तरंगें उठा करती विचारों की, तो आप देखिए जब प्राणायाम करते हैं तब कोई विचार नहीं उठता। पहले भी बताया था, जब मन गतिमान होगा तो मन भागेगा तो शरीर स्थिर हो जाएगा, और शरीर भागेगा तो मन स्थिर हो जाएगा। जब शरीर में हम प्राण अपान वायु की करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उस समय हमारा मन चित्त विरोधी निरोधा सा योगा, हम उस दशा में पहुंच जाते हैं। और हमारी चित्त की वृत्तियां जो उठती हैं, वृत्तियां 5 प्रकार की बताई थी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो ये जो 5 तरह की वृत्तियां हैं, एक तो वो वृत्तियां नहीं उठती हैं, और चित्त हमारा बिल्कुल शांत होने लगता है। अपरे और कुछ नियत आहार, नियत आहार के द्वारा प्राणान प्राणेशु जुहति, प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। सर्वेप्य ये थे यज्ञ विदो यज्ञ छपित कलमशा, बल्कि इसके द्वारा उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस प्रकार के प्राणों का प्राण में, प्राण का अपान में, अपान का प्राण में, इस तरह के जो आप करते हो, तो इससे क्या है कि आपके यज्ञ, ऐसे यज्ञ जो करते हैं उसको क्या कहा गया, यज्ञ छपित कलमश, यानी कि पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आप संकल्प नहीं करेंगे। संकल्प नहीं करेंगे तो आप क्रियाशील नहीं होंगे। क्रियाशील कैसे, उस क्रिया में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। कार्य तो कुछ ना ही कश्चित क्षणमपि जातुम प्रतिष्ठित, कोई भी कर्म करे बिना 1 मिनट के लिए भी रह तो सकता नहीं। लेकिन उन कर्मों को करने में आप सक्रिय, काम तो कर रहे हैं लेकिन अक्रिय हो जाएंगे। क्रिया हो रही है लेकिन उस क्रिया में आपकी कोई भी भागीदारी नहीं है। बस भागीदारी है, फिजिकल है, मेंटल है, लेकिन आसक्ति नहीं है। भागीदारी होना एक अलग चीज है, शरीर की उपस्थिति जरूरी है, लेकिन उसमें क्या है, आपका इन्वॉल्वमेंट जो मानसिक है, जो अंदर का है, वो मानसिक वृत्ति उसमें नहीं लगती। जैसे मानसिक वृत्तियों के आप ही दृष्टा हैं, आप ही देख पा रहे हैं और कोई नहीं देख पा रहा, तो आप ही को पता है, नष्ट हो जाते हैं। और पाप नष्ट का क्या मतलब है, क्योंकि पिछले वाले संचित कर्मों का हम भोग नहीं करते हैं। उसी प्राणायाम में हमारा वो दग्ध बीज की तरह से कर्म हो जाते हैं, और जो आगे आने वाले जीवन में हम संकल्प नहीं करते हैं, और संकल्प नहीं करते हैं तो हमारा आसक्ति नहीं रहती। वो कर्म क्रियमाण कर्म होते हैं, और उन क्रियमाण कर्मों के अलावा हमें किसी चीज से कोई आसक्ति नहीं रहती। तो इससे क्या है कि सारे पाप कलमश जो हैं वो हमारे, क्योंकि श्वास प्रश्वास की जब गति तीव्र होती है, देखा ना, गर्म हवा होती है, गर्माहट जो है वो प्राणायाम की जो गर्मी है वो एक तरह से दग्ध कर देती है, और दग्ध होने की वजह से आपके पूर्व के जो पाप हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। ये भी है कि बहुत बड़े बड़े पापों को बहुत क्षणिक क्रिया से घटित होकर के वो बीत जाता है। जैसे कहते हैं तलवार की धार की बजाय चाकू की नोक से ही वो समाधान हो जाता है। अगर होना ही है, हमें भोगना ही है, क्योंकि शंकराचार्य ने भी कहा है कि पूर्व कर्म फल भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन अगर आदमी कहे कि जब भोगने ही पड़ते हैं तो फिर भगवान की आराधना क्यों करें, तो उन्होंने कहा भगवान की आराधना से क्या होता है, जो एक पहाड़, सिर पे बहुत बड़ा पहाड़ गिरना था, वो एक छोटा सा कंकड़ गिर के आपका वो चीज खत्म हो गई। तो यज्ञ छपित कलमशः, ये हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और भगवान की भक्ति करने से हमारे पाप जो हैं क्षण मात्र से या थोड़ा सा घटित होने से, जैसे द्रौपदी 5 पांडवों को कष्ट था, लिखा था, भोगना था, लेकिन कन्हैया ने साथ नहीं छोड़ा। भगवान हमेशा हर जगह साथ रहे, हर विपदा में साथ रहे। कहते ना कि ये गम भी कितना अजीज है कि तेरी ही दी हुई चीज है। अगर कोई गम आए, उस गम में अगर भगवान का हमें सानिध्य लाभ प्राप्त हो रहा है, भगवान की भक्ति यथावत बनी हुई है, तो निश्चित जानिए कि वो दुख भी हमें दुख नहीं लगता है, क्योंकि उनके नाम का सहारा लेकर के हमारा सहन करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है।
और जब सामर्थ्य बढ़ जाती है तो वो कष्ट हमें लगता नहीं है, और वो आया और गया, इधर से बहते पानी की तरह से ही हमारी स्थिति होती है। तो यहाँ पर प्राणायाम को बहुत महत्व दिया। एवं यज्ञ शिष्टा मृत भुजो याति ब्रह्म सनातन, जो यज्ञ से बचा हुआ शेष जो भोजन करता है, जो खाता है यज्ञ शिष्ट, यज्ञ से बचा हुआ, तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम, और जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है वो ना तो लोकोयम, इस लोक में भी संतुष्टि नहीं पा सकता, फिर परलोक की तो बात ही क्या है। कुरु सप्तम, यहाँ पे अर्जुन के लिए कुरु सप्तम मतलब कुरु में भी सबसे उत्तम है, इस तरह से संबोधन दिया है। एक मनोवैज्ञानिक संबोधन है, और मनोवैज्ञानिक संबोधन से क्या होता है कि जो बालक कोई काम नहीं कर रहा है उससे वो बात करा लेना, वो काम मनवा लेना, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन युद्ध से विरत हो रहा है, युद्ध से हट रहा है। तो युद्ध से हटे ना, इसके लिए हमने क्या किया कि उसको युद्ध में लगाना है, तो ऐसा टाइटल दे दिया, ऐसी उपाधि दे दी कि अरे तुम तो कुरु वंश में, एक तो कुरु वंश इतना बड़ा, और कुरु वंश में भी तुम तो सबसे सर्वोत्तम हो, धनुर्धारी हो, और तुम धनुर्धारी हो, कुरु सप्तम है, तो तुम्हें तो इसमें करना ही चाहिए। इस प्रकार के यज्ञों का आयोजन जो होता है, तुम्हें इस यज्ञ को करना चाहिए। और कुछ नहीं तो ये यज्ञ क्या है, जब हम युद्ध भी यज्ञ बन जाता है, उनका सारा घेर के लाने का चेष्टा यही है कि युद्ध को भी वो धर्म युद्ध कह रहे हैं, और धर्म युद्ध जो होगा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो धर्म युद्ध भी एक प्रकार से हमारा धर्म यज्ञ ही होगा। और इसी धर्म युद्ध के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को तैयार कर रहे हैं, और उसी के लिए विशेष विशेष टाइटल देते हैं, उपाधियां देते हैं, कि जिससे उसके अंदर का जो सोया हुआ छत्रित्व है वो छत्रित्व निखर के आ जाए। और वो छत्रित्व अगर निकल के आएगा, उभर के आएगा, तो निश्चित जानिए कि उसके अंदर जो सोया हुआ वीरत्व था, अगर वीर ना होता तो वो धनुर्धारी क्यों बनता। बचपन से लेके युवावस्था तक सारी प्रक्रिया तो उसकी युद्ध की ही रही। अगर तू इतना धार्मिक था तो धार्मिक व्यक्ति को तो युद्ध में आना ही नहीं चाहिए। धार्मिक व्यक्ति तो कह देता कि भैया 5 गांव में हम क्यों मांगे, सारा कुछ उन्हीं को दे दें। अज्ञातवास में चले ही गए थे तो अज्ञातवास से लौट करके क्यों आए, लौट के ही नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे लिए तो वही भिक्षाटन करने का है। अब दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं संन्यास ले लूं, भिक्षाटन कर लूं। कितने विरोधी दशा में तुम पहुंच रहे हो, कहाँ पे कौन बात कहनी चाहिए, इतना तो हम सबको ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी बात अगर कहे तो देश काल परिस्थिति के अनुसार कहे कि कहाँ पर कौन सी बात उपयुक्त रहेगी और कौन सी नहीं रहेगी। ये इतना विवेक ज्ञान तो सबको होना चाहिए। तो यहाँ पर यज्ञ को खींच करके ला करके कि तू वैदिक काल के यज्ञ की तुलना कर रहा था, वैदिक कर्म अनुष्ठान से तू परिचित है, तो वैदिक कर्म अनुष्ठान में जो यज्ञ की प्राबल्य था, यज्ञों के अनुष्ठान की जो प्रबलता थी, उस प्रबलता को ही भगवान यज्ञ के ही ला रहे हैं। तब भी बात यज्ञ की थी और अब भी बात यज्ञ की है उन्होंने, बात कोई अन्यत्र नहीं की है। लेकिन वही है ना, कवर पेज वही है, लेकिन अंदर का जो इंडेक्स है, जो मतलब भाव है और जो विवेच्य विषय है, वो विवेच्य विषय उन्होंने परिवर्तन कर दिया कि तू जो संकीर्ण मानसिकता में परंपरावादी बन रहा है, वर्ण संकरता की तुलना दे रहा है, ये सब जो तर्क दे रहा है वैदिक धर्म के, दरअसल यज्ञ को उन्होंने नकारा भी नहीं और एक तरह से स्वीकारा भी नहीं। नकारते हुए भी उन्होंने वो फीलिंग कर दी कि कवर पेज भी यज्ञ का बना रहा, पैकिंग यज्ञ की रही, लेकिन उसके अंदर फिलअप क्या किया, ज्ञान को, ज्ञान यज्ञ कर दिया। तो अब क्या हुआ, पैकिंग वही ही है, तू यज्ञ की बात कर रहा, हम भी यज्ञ की कर रहे हैं। लेकिन यज्ञ कौन सा है, भगवद अर्पणार्थ जो कर्म करे। भगवद अर्पणार्थ हम लोग रसोई में भोजन बनाए तो भगवान के, गोपाल जी का भोग लगाने के लिए, जो भी कार्य करें भगवान जी के लिए करें। तो गृहस्थी भी क्या हो गई, यज्ञ हो गया। गृहस्थ को आश्रम कहा गया है, तो एक आश्रम है तो आश्रम में आश्रम के विधि विधान होने चाहिए। ये बात अलग है कि आज के युग में लोग हम विधि विधानों के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं। नहीं, पंच यज्ञ तो रोज घर में होते ही थे। चींटी को, कौवे को, जो कुत्ते के लिए, सबके लिए अन्य अग्नि में वो करते थे, मदर वगैरह सब लोग। पहले तो यही प्रचलन था कि 5 आहुति तो देनी देनी, तो वो यज्ञ नहीं हो रहा, घर में भी तो वो यज्ञ हो रहा है। गाय को रोटी निकाली जाती थी। तो ये जो यज्ञ हो रहा है
उसी यज्ञ के लिए भगवान ने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, यहाँ जितने भी लोग हैं कम से कम स्वाध्याय तो कर सकते हैं। अब हम बोल रहे हैं तो कान में शब्द तो जा रहा है, किसी ने कान तो बंद नहीं कर लिए। तो स्वाध्याय यज्ञ हो सकता है और ज्ञान यज्ञ। तो गीता का हमेशा ज्ञान यज्ञ कहा गया है, और ये ज्ञान यज्ञ में हम सब लोग शामिल हैं, सम्मिलित हैं। ये हम सभी का अधिकार है। तो भगवान ने इतना अच्छे ढंग से कहा। अब जब आप लोग गीता समझ लोगे ना, तो बिल्कुल समाज में भी आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। हाँ, हमने गीता पढ़ी है, गीता सुनिए, हमारा अधिकार है, हमें आता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो यज्ञ करता है उसके लिए ये लोक तो है ही, और परलोक भी उत्तम है। लेकिन जो नहीं करता उसके लिए ये लोक भी नहीं है और परलोक भी नहीं है। हे कुरु सप्तम, तू कुरुओं में, कुरु वंश में सबसे उत्तम है। लेकिन अगर तूने यज्ञ में शामिल नहीं हुआ, चाहे वो स्वाध्याय यज्ञ हो या ज्ञान यज्ञ हो, दोनों में से अगर कोई यज्ञ नहीं किया है तो तुझे कहीं ना कहीं अपराध बोध होगा ही। ऐसे लोगों का ना तो यहाँ इस लोक में मतलब वो है, और ना परलोक की तो कल्पना कर ही नहीं सकते। ये इस लोक के ही लोग तुमको महत्व नहीं देंगे। अगर आपने गीता खूब अच्छे से कंठस्थ कर रखी है, समझ है, अच्छा है, तो क्या होगा? प्रतिष्ठा ही मिलेगी। ऐसा कभी हुआ है कि ज्ञान होने से लोगों ने आपका बुराई की हो? कितने भी दुश्मन होंगे तब भी कहेंगे अरे ज्ञान बहुत है ना। तो ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ करने का मतलब है कि जिसने इस लोक में कर लिया तो उसको तो अच्छा है ही है, लेकिन परलोक में भी अगर अर्जुन तुम नहीं करोगे तो इस लोक की तो बात क्या, तुम्हें परलोक की भी कल्पना नहीं कर सकते हो। एवं बहुविधा यज्ञ वित्ता ब्राह्मण मुख। एवं इस प्रकार से बहुत तरह के यज्ञ कहे गए हैं, और बहुविधा बहुत तरह के यज्ञ ब्राह्मण मुखा, यानी कि ब्रह्मा जी के मुख से बहुत सारे तरह के यज्ञ बताए गए हैं। कर्मजान विद्धि। अब यहाँ पर अर्जुन कर्मयोग से भाग रहा था, युद्ध कर्म है और कर्म करने से भाग रहा था। उन्होंने कहा कर्मजान विद्धिम, जितने यज्ञ हैं 14 प्रकार के यज्ञ बताए, उन्होंने कहा ये सबके सब कर्म से उत्पन्न है। तो अगर निष्क्रिय हो जाए, अकर्मण्य हो जाए, प्रमादी हो जाए, तो प्रमादी होने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी यज्ञ नहीं है। अब यहाँ पर तुम लोग आए हो, मेहनत तो कुछ तो की है, घर से आना तैयार होके सर्दी में बैठ के सुनना, यज्ञ तो लग ही रहा होगा इस समय। आज तो ठंडक के मारे यज्ञ ही लग रहा होगा कि वास्तव में बहुत मेहनत पड़ रही है। तो उन्होंने कहा तेरे जितने भी यज्ञ हैं, वो चाहे स्वाध्याय हो तो उसमें भी मन लगाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, स्वाध्याय हो या ज्ञान यज्ञ हो, सभी यज्ञों में कर्म जाओ, कर्म से उत्पन्न समझो सभी यज्ञों को। कोई भी यज्ञ ऐसा नहीं है जिसमें कर्म ना होते हों, हर उसमें कर्म किए जाते हैं। तो कर्म से उत्पन्न समझो, जितने भी यज्ञ हैं वो सभी यज्ञ कर्म से होते हैं। तो और तान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से, और तू उन सबको जान करके मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, अगर तू उनको सबको जान ले, उनको विदित कर ले। श्रेयान द्रव्यमय यज्ञ ज्ञान यज्ञ। उन्होंने कहा ज्ञान यज्ञ जो है ना वो द्रव्य यज्ञ से ज्यादा श्रेयस्कर है। द्रव्य यज्ञ में क्या है? पंचमेवा हो, देसी शुद्ध गाय का घी हो। अब बच्चों को खिलाने के लिए तो मेवा नहीं है, घी दूध नहीं है, और वहां के लिए हम कहाँ से इकट्ठा करें? 1.25 किलो भी करना पड़े तो भी हमारे लिए मुश्किल होगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी मन में ग्लानि तुम मत ले आना कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं तो शायद इसका महत्व कम हो। तो उन्होंने कहा कि श्रेयान, श्रेयस्कर है किससे? द्रव्य यज्ञ से। जो पंचमेवा और घी की जो आहुति देते हैं उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ज्ञान से तो आत्म कल्याण होगा, ज्ञान से आपकी अपनी हर समस्या का निदान होगा। कुछ समस्याओं के पास आप महाजना बड़े लोगों का अनुसरण कर सकते हैं, गुरु के पास जाके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिनमें आप नितांत अकेले होते हैं। एकाकी के लिए हमारी विवेक चक्षु नहीं खुले होंगे, हमारे ज्ञान चक्षु नहीं खुले होंगे, तो निश्चित जानिए हम अपना समाधान नहीं कर पाएंगे। एक एक छोटी छोटी बातों, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, अक्सर लोगों मन में हम ये पूछें हम वो पूछें,
फिर लगता है लोग क्या कहेंगे कि अरे इनको इतना भी नहीं आता है। तो उन्होंने कहा ये मन में हीनता कभी मत लाना, ये जो यज्ञ कर रहे हो, ये जो आप गीता पढ़ रहे हो, ये क्या है, ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ क्या है, वो द्रव्य यज्ञ से अधिक श्रेष्ठ कर है। और द्रव्य यज्ञ भी करना है तो कैसे करना है, इसकी एक व्याख्या कि द्रव्य का मतलब है द्रवित हो जाना। आप अग्नि में पंचमेवा डालते तो क्या होता है, जल के राख हो जाती है। कुछ भी डालिए वो जल के वैसे ही हो जाएंगे। अपना जो आकार है भले ही आकार मेंटेन रखें, जैसे रस्सी जलाने पे रस्सी की ऐंठन नहीं जाती है लेकिन सामर्थ्य चली जाती है, तो उसी प्रकार से अग्नि में सारी पंचमेवाएं डाली जाती हैं। जैसे गरी भी डालते हैं ना पूर्ण आहुति करते में, तो गरी का आकार बना रहता है लेकिन स्वाद हो ही गया, किसी के काम नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा एक द्रव्य ये है भगवान कृष्ण के, अगर हम लोकहित में देखें तो किसी गरीब को, किसी निर्धन व्यक्ति, क्या अपाहिज को, या कोई परेशान है, ऐसे व्यक्ति को देख करके हृदय द्रवित हो जाए, एक तो ये द्रव्य यज्ञ है। किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी कोई वृद्ध महिला है सड़क पार करने है, या किसी को कोई चोट या कोई घटनाक्रम हो गया, उसमें आपका हृदय करुणा से द्रवित हो जाए, भाव से द्रवित हो जाए, या तो वो द्रव्य यज्ञ है। ऐसा द्रव्य यज्ञ करिए कि आपका भाव इतना ज्यादा उससे सहानुभूति हो जाए। और जब हम किसी से सहानुभूति करते हैं, सहानुभूति की एक पराकाष्ठा है तदानुभूति, सिंपैथी होता है। सिंपैथी का एक शब्द और है, पराकाष्ठा है इम्पैथी। तो इम्पैथी में क्या है कि आप तदानुभूति करते हैं कि अरे आज इस पे बीती, कल हमारे ऊपर भी ऐसा बीत सकता है, तो कैसे होगा। तो ये जो तदानुभूति होती है, तो उन्होंने कहा कि ये द्रव्य यज्ञ जो है, द्रव्य यज्ञ का मतलब है कि आप द्रवित हो जाए करुणा से, और जो करुणा से द्रवित होंगे तो आपका हृदय में सर्वभूत हिते रहता, फिर आप किसी का अहित नहीं कर सकते, आपको उसमें ही भगवान के ही दर्शन होंगे। और आपको यही लगता है कि जैसे निर्धन व्यक्ति का या किसी का हम सहारा लेंगे तो हम उसको सहायक बनेंगे, उसको आश्रय देंगे, तो निश्चित जानिए जब हम उसको आश्रय देते हैं तो हमारे अंदर करुणा होगी, तभी हम दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। तो श्रेयान द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ है, परंतप सर्व कर्म अखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ते, क्योंकि जितने भी सारे कर्म जो हैं